मैं अपने पति के साथ मित्र के एक गांव में रहती थी। मेरे घर के पास एक अनाथ बच्चा रहता था। अभी 1 साल पहले उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। वह लड़का अपने चाचा के साथ रहता था। वह 9 साल का था और एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उसका चाचा बहुत जालिम था। वह अपने भतीजे को खाना भी नहीं देता था और पूरा का पूरा दिन काम करवाता था। एक दिन मैंने देखा वह फटे पुराने कपड़े पहनकर घर की कारों को धो रहा था। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा, बेटा तुम इतना काम क्यों करते हो? मेरा नाम अहीर है, उसने जवाब दिया और वह रोने लगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप की मौत हो गई है। मेरा चाचा मुझसे बहुत काम लेता है और मुझे सूखी सूखी रोटी खाने को देता है। मुझे पेन पेंसिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं देता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा चाचा मेरे स्कूल की फीस भी नहीं देता है। मुझे उस बच्चे पर तरस आया और मैंने उसे कहा, मेरे बच्चे, अब तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमको चुपके से स्कूल की फीस दे दूँगी, पेन पेंसिल खरीद दूँगी। तुम खूब मेहनत से पढ़ना और बहुत बड़े इंसान बनना। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमको भूख लगे तो चुपके से मेरे पास आ जाना। मैं तुमको खाना खिला दूँगी। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम आज से मुझे अपनी माँ बुलाना। अब कभी परेशान ना होना। मेरा पति बहुत सख्त था। वह मुझसे घर से बाहर भी नहीं जाने देता था, लेकिन मैं चुप चुप कर अहीर को खाना दे दिया करती थी। मैं अहीर के साथ बहुत खुश थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेले और उसकी संगत खराब हो। मैं चाहती थी कि वह खूब मेहनत से पढ़ाई करे और बहुत बड़ा इंसान बने। कई साल गुजर गए। मैं अहीर को अपने बच्चे की तरह समझती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने इस गांव को छोड़ने का इरादा किया और मुझसे कहा, अब हम लोग इस शहर में जाकर रहेंगे, इस गांव को छोड़ देंगे। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि मैं अहीर से दूर नहीं होना चाहती थी। मैं अहीर की जुदाई पर बहुत रोई। मैंने अहीर को अपना नंबर दिया। तुमको जो भी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बहुत खामोश और उदास था, क्योंकि उसका दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अहीर से अलविदा कहा और अपने पति के साथ चल दी। मेरा दिल अहीर के लिए टूटा जा रहा था। कई साल गुजर गए। मेरा दिल अहीर के साथ लगा रहता था। हर वक्त मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती, ईश्वर मेरे अहीर को मुसीबतों से बचाना। मैं रातों में उठ उठ कर अहीर के लिए दुआएं करती थी। दिन गुजरते गए। मेरे लड़के बड़े होते गए। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी कर दी। एक दिन मैं घर का कुछ काम कर रही थी। अचानक सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। मेरे सर से बहुत खून निकल रही थी। मेरा बड़ा लड़का मुझे अस्पताल लेकर आया। 4 दिनों तक मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। ऐसा महसूस होता था कि दर्द की वजह से मेरा सर फटा जाएगा। डॉक्टर ने कहा, हमें इलाज के लिए इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाना होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ठीक है,
शाम 5 बजे एक डॉक्टर मेरे कमरे में आता है। वो एक अच्छा, सुंदर और खुश मिजाज डॉक्टर था। आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने पूछा। ठीक हूँ। उसने मेरी फाइल खोली। फाइल में मेरी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई थी। डॉक्टर, आपका नाम रसीदा है? जी। क्या आप आज से 30 साल पहले मित्र के गिरगिरी गांव में रहती थी? हाँ। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाई थी। उसकी आवाज़ बदल गई और वह मेरे पास आकर रोने लगा। डॉक्टर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरी माँ रसीदा? नहीं, खुदा की कसम। डॉक्टर, मेरी माँ मैं अहीर हूँ, वही अनाथ बच्चा जिसको आपने आज से 30 साल पहले रहम की नज़रों से देखा था, पैसों से मदद की थी और खाने के लिए रोटी दी थी। अरे मेरा बच्चा हीर, मैंने तुमको बहुत तलाश किया, बहुत याद किया, रातों में तुम्हारे लिए दुआएं मांगी। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? डॉक्टर, मैं ठीक हूँ मेरी माँ। मैंने आपकी बात मानकर मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया था। मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। इस सबसे पीछे आप ही का हाथ मेहनत है। वह दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे और खुदा का शुक्रिया अदा करने लगे कि खुदा ने उनको इस दुनिया में मिला दिया। डॉक्टर, यह मेरा नंबर है। मेरी माँ रसीदा, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल करना। यह मेरा अपना अस्पताल है और मैंने ही इसकी शुरुआत की थी।